लोगों ने उसको चढ़ा दिया था कि तुम दिखो दिखो, तो फिर लड़की क्या करेगी, हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठेगी। वो आर्टिकल्स डलवाए थे कि मैं बिग बॉस में एंटर कर रही हूँ प्रियंका चोपड़ा की बहन मनारा चोपड़ा। तो वो आर्टिकल्स आप मतलब मीडिया को नहीं बताते ना, मीडिया को क्या हवा थोड़े ना लग जाती। तो उसने मुनावर ढूंढ लिया था कि मुनावर आएगा तो मुझे बचा लेगा। अभी मुझे पता चला उनका बॉयफ्रेंड बाहर था। अंकिता का भी सही है क्योंकि अंकिता को टाइम नहीं देते। ऑब्वियसली आपको भी पता होना चाहिए कि किसको होना चाहिए था, बट आपने मेरे पे डिसीजन छोड़ा है तो फिर घर वालों का आपने डिसीजन सुन ही लिया होगा, उन्होंने मुझे करके भेजा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिल्टी फील नहीं करती हूँ क्योंकि ऑडियंस ने नहीं किया, बिग बॉस ने नहीं किया, वो घर वालों ने किया था। और घर वालों का डिसीजन तो सबको पता है ना, जब कड़क चीज़ होती है तो कोई पसंद नहीं करता, तो मैं उस घर में कड़क थी। मुझे कोई इरिटेट नहीं, क्योंकि मेरा बहुत हम्बल भी नेचर है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं मनारा को पहले नहीं समझ रही थी, तो इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन भी करने जाती थी। वो हमेशा ऐसे, तुम मुझसे बात मत करो, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, तो वो मतलब इशू बना रही थी जिस चीज़ का कोई रीज़न नहीं था। इनफैक्ट लोगों ने उसको चढ़ा दिया था कि तुम दिखो दिखो, तो उसने सोचा कि सोनिया कड़क है, मैं दिख जाती हूँ इसी के साथ में, तो इसलिए उसने ये वो टेक्निक अपनाई थी। बट आपने देखा भी होगा, एक लड़की आपके बैठ के आपको, आप ऑलरेडी चेयर पे बैठे हो और आपके बैठ के समझाने आई है, तो आपका नेचर ऐसा हो जाएगा, मतलब तुरंत खड़े होके और चिल्लाना स्टार्ट कर दोगे। तो वो नॉर्मल सी बात है, ऑडियंस को खुद समझ में आ जाएगा कि एक लड़की पैरों पे घुटनों पे बैठ के समझाने आई है, उसके बाद भी उस लड़की को ऐसे रिएक्ट किया जाता है, तो फिर लड़की क्या करेगी, हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठेगी, फिर तो करना पड़ेगा ना। तो वही इलाज मैंने उसके साथ में किया था। नॉर्मल थिंक है, आप ट्रिगर हो रहे हो, इसका मतलब है कुछ आपकी अच्छी बातचीत नहीं होगी, ठीक है, या आप उनका नाम नहीं यूज। एक बात बताएं, जब वो एंट्री कर रही थी बिग बॉस में, उन्होंने 2 दिन पहले आर्टिकल्स या 1 दिन पहले आर्टिकल्स डलवाए थे, और वो आर्टिकल्स डलवाए थे कि मैं बिग बॉस में एंटर कर रही हूँ प्रियंका चोपड़ा की बहन मनारा चोपड़ा। तो वो आर्टिकल्स आप मतलब मीडिया को नहीं बताते ना, मीडिया को क्या हवा थोड़े ना लग जाती, आप जो बताते हो वही तो छापती है मीडिया। तो मुझे ऐसा लगा कि उसको छुपाना भी था और उसको दिखाना भी था, बस उसका जो दिमाग था वही वो चला रही थी। हो सकता है क्योंकि मनारा को एक स्ट्रॉन्ग चाहिए, कोई ना कोई तो चाहिए, क्योंकि वो बहुत वीक है उस गेम में, क्योंकि कोई भी उससे बात करता है सबसे पहले उसकी निकल जाती है कि मैं क्या करूँगा। एक तो मुद्दे नहीं होते उसके पास, बिना मुद्दे में घुस जाएगी तो क्या होगा, कोई ना कोई तो मसल ही देगा ना आपको। तो उसने मुनावर ढूंढ लिया था कि मुनावर आएगा तो मुझे बचा लेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नॉमिनेशन का भी होता है ना, जैसे हम लोग वोट मांगने जाते हैं, प्लीज़ मुझे वोट कर देना, तो मैं तो वो नहीं कर रही थी, मैंने किसी से बोला भी नहीं इनफैक्ट कि तुमने मुझे नॉमिनेट किया, जिसने भी किया हो कर दिया, कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से 100% दे रही थी। मुझे ईशा का तो नहीं समझ में आया, क्योंकि जैसे कि हम अपने ह्यूमन नेचर पे जाते हैं, उसी के तरीके से हम डिफ़ाइन करें, तो एक लड़का एक टेलीविज़न पे आके बोलता है कि मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ, मेरी सारी गलतियाँ थी जिसकी वजह से मेरा रिलेशन ख़त्म हुआ। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके लिए आप ये नहीं बोल सकते, चलो ठीक है हम सोचेंगे समझेंगे, इस चीज़ को ज़्यादा ना बोल के हम पहले अपने आप को देखते हैं। वो नहीं बोल रही थी, बस ये बोल रही थी नहीं नहीं। तब मैं अभी मुझे पता चला उनका बॉयफ्रेंड बाहर था, और वही मुझे सिक्स सेंस था, बट क्या कभी किसी लड़की पे मैं ऐसे नहीं उठाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जब तक आपको क्लियर नहीं है। तो मुझे खुद ही से समझ में आ गया था, क्योंकि उसका नेचर, जो लड़के का नेचर है, वो अग्रेसिव है, सब कुछ है, बट वो उसके लिए लॉयली मुझे दिखा, क्योंकि वो सबसे मजाक करता था। जो इनफैक्ट आपने देखा होगा, फ्लैटिंग भी कर रहा था, वो मजाक करता था, बट वो इंटेंशन किसी के लिए गलत नहीं था उसका। असर होगा कि दोनों में फ़ाइट ज़्यादा होगी, क्योंकि वो जो लड़का है वो झुकने में से तो नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो मैं तो यही चाहूँगी अभिषेक ना निकले, क्योंकि अभिषेक बहुत अच्छा खेलता है और इमोशनल भी है कहीं ना कहीं वो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वीक भी पड़ सकता है वो। कोई किसी से दबके तो नहीं रह रहा वहाँ पे, सब कोई अपने आप में है।
विकी थोड़ा सा इंटरटेनिंग भी है, थोड़ा फ़नी भी है, क्योंकि घर में थोड़ा कभी कभी क्या होता है, जैसे कि पूरा दिन होता है, पूरा दिन में कोई कितनी बात कर लेगा, कुछ किसी के पास कुछ नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा मसाला डालता रहता है, इंटरटेनिंग करता रहता है। तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है और अंकिता का भी सही है, क्योंकि अंकिता को टाइम नहीं देते। मनारा, जिगना।